सीएम सैनी का सदन में बयान, कहा कि पीएम ने 70 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्गों का इलाज किया फ्री। आती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का माननीय अध्यक्ष जी, उसको अलग से कोई भी बुजुर्ग है, और ये इस प्रकार की अफवाह है जी माननीय अध्यक्ष जी, उन बुजुर्गों के अंदर विपक्ष ने ये पाप किया, अफवाह फैला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन। हुड्डा ने कहा है कि सरकार विफल रही है, कानून और व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, हर महिला के लिए वित्तीय सहायता और 2 लाख नौकरियों का वादा पूरा करने में विफल रही सरकार। 18,000 वो भी पक्के नहीं कर रहे, तो पूरा कानून व्यवस्था यहाँ तक हो गई कि असुरक्षित, जो हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा को लेकर एक बार फिर कांग्रेस का सरकार को घेरने का बड़ा ऐलान, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान। दिनांक 25 फरवरी 2025 को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस जो है हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगी। ये जो मौजूदा भाजपा सरकार है, जिन्होंने मजदूरों को और गरीबों को ठगने के लिए जो मनरेगा कानून है उसको तोड़ मरोड़ करके उसको नया नाम और इसको स्कीम बना दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि भारत के किसान अमेरिकी किसानों का मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। मुख्य तौर पे जो ट्रेड डील आ गई है अमेरिका से, भारत का मुकाबला अमेरिका से करवाना चाह रहे हैं। 5 किलो के पहलवान का 2 क्विंटल के पहलवान से कुश्ती करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास 2 एकड़ के मालिक हैं, हम 2.5 एकड़ के मालिक हैं, 82% किसान, और वहाँ पे जो छोटा किसान है वो भी हजारों हजार एकड़ का मालिक है, तो 50,000 एकड़ का मालिक भी वहाँ का किसान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर शुरू। खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये हमेटी की सौजन्य से है, जो हमेटी जींद में है उनके सौजन्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी देंगे इसमें किसानों को। डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया, कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती की विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आप प्राकृतिक खेती करोगे तो आप पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार करोगे। आप ना चाहते हुए भी इतना बड़ा योगदान है कि आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रकृति से ले रहे हैं। अगर प्राकृतिक करेंगे तो हम प्रकृति को दे भी रहे। युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला सिंगर मासूम शर्मा के पक्ष में उतरे, बोले कई बार गलती से कुछ निकल जाता है, बात को ना बढ़ाए सरपंच। कोई कई बार गलती से जबान से निकल जाता है, कोई बात उसको इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाए। और मासूम शर्मा, देखो हमारी सबसे बड़ी हरियाणा वालों की कमी क्या है कि कोई एक आगे बढ़े उसको पीछे कैसे खींचना है। तो इन छोटी बातों को इग्नोर करके, कोई किसी से कह दी गई ना कह दी, उन बातों को इग्नोर करके आगे सोचना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हरियाणा के कला। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। गोहाना उपमंडल में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए। एग्जाम 10वीं और 12वीं के शुरू हैं। जो एग्जाम्स को ठीक तरीके से कंडक्ट कराने और बाहर का माहौल पीसफुल रखने के लिए हमने अपनी ड्यूटियां लगाई हैं। करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। 9 के 9 सेंटरों में 300 प्लस लोग हैं सर, और 10 जो HKRN के उनको 4 महीने कंप्लीट हो गए, और ठेकेदार वालों को 10 महीनों के 11वां चल रहा है। पहले कचरा डंप करने के लिए जा रही निगम की गाड़ी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। ये अपना कचरे वाली गाड़ी में आग लगी है। टेलीफोन पे देखा फायर ब्रिगेड आग को बुझा दिया।